ये आ गए। ठीक है, तो देखिए इसमें जो गेम खेल सकता है यही कर सकता है कि आपको पैराबोला नहीं बताया है ना, और सीधा कह दिया कि कोई 3 पॉइंट लिया गया, उससे ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का एरिया ये है ना। अब उन तीनों पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करके ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल में 2 वर्टेक्स ये है तो थर्ड वर्टेक्स बता दो, ठीक है। तो वगैरह वगैरह इससे रिलेटेड कोई भी चीज है तो फटाफट इस फाइल को खोल के बैठना है और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करना है ना। और उसमें वो पॉइंट नहीं तलाशने लगते हैं, क्योंकि ये रिलेशन एक आएगा, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, बहुत सारे 3 पॉइंट के कॉम्बिनेशन जो ट्रायंगल बनाएंगे उस ट्रायंगल का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है, तो इसलिए उस पर्टिकुलर पॉइंट की तलाश नहीं करते। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। और दूसरा ये रेशियो पूछ चुका है, इंटीजर टाइप में पूछा था 2010 में, जिसमें कि रेशियो 2 ही होगा, जब जिसको मालूम है कि आधा एक दूसरे का आधा होता है और इंटीजर टाइप है 0 से लेकर 9 तक ही जवाब होगा तो 2 होगा, सीधी बात है ना। और कोई बड़ी बात नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो फुल तैयार किया उसी में से ले रहा है क्वेश्चन, तो हो सकता है कि इस पर नजर नहीं गया हो किसी को कि पहले आ चुका है, डाल दिया उसमें। चलिए, तो एक हो गई कहानी इसकी। दूसरा देखिए आप, अभी नहीं टेंजेंट से रिलेटेड बात। ठीक है, किसी पॉइंट पर टेंजेंट हमने ड्रॉ किया 80 स्क्वायर कॉमा 280, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी है, तो टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, यही अपना टेंजेंट है। इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सिस के साथ देखें, ये कितना आ जाएगा -80 स्क्वायर कॉमा 0, ठीक है। पी से एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए, क्यू 80 स्क्वायर कॉमा 0, क्यूटी का मिड पॉइंट ये वर्टेक्स है, कोई वर्टेक्स, ठीक है। और ये ज्योमेट्री है, दिस विल रिमेन इनवेरिएंट, ओटी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओटी इज इक्वल टू ओ क्यू, मतलब वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ टी क्यू, ये वर्टेक्स है, ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल नाम वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ क्यूटी, ये हमेशा वैलिड होगा। दूसरी बात, इस टेंजेंट का वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,80, फोकस अपना ये है, इससे ज्वाइन करिए, इसको मैं नाम दे देता हूं से आर, ठीक है। तो देखिए स्लोप ऑफ एस आर निकालिए, स्लोप ऑफ एस आर इज 80 माइनस 0, 80 माइनस 0 और अपॉन 0 माइनस, कितना आ गया माइनस टी, है ना। टेंजेंट का स्लोप कितना था, आज ही की बात है 1/t, इसका ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन हो गए, ठीक है। इसका मतलब लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम फोकस अपॉन टेंजेंट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स, locus of foot of perpendicular drop from focus upon tangent is tangent at vertex, फोकस से किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करे तो परपेंडिकुलर का फुट हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स पर लाई करेगा, ये कोई मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं कह रहा हूँ, है ना, ज्योमेट्री है और ये इसको कोई बदल नहीं सकता है। दूसरी बात देखिए, अब इसको एक्सटेंड करिए सो दैट आर इज मिड पॉइंट ऑफ एस एस डैश, है ना, तो एस डैश का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो ये आ जाएगा -a और कॉमा 280, -a, 280, मतलब r is midpoint of एस एस डैश, ठीक है। तो जो एस डैश का y कोऑर्डिनेट है वही p का y कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब एस डैश p इज पैरेलल टू एक्सिस, एस डैश p इज पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है, एस डैश p इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, और एस डैश क्या है, एस का फोकस का किसी टेंजेंट पे मिरर इमेज, ठीक है। दूसरी बात, एस डैश का एक्स कोऑर्डिनेट -a है, ये बताता है कि एस डैश विल लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, एस डैश विल लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स,
ये लाइन आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल टू माइनस है। तो फोकस का किसी टेंजेंट पे मिरर इमेज ले लें तो मिरर इमेज विल ऑलवेज फॉलो ऑन डायरेक्ट्रिक्स। दूसरी बात, मिरर इमेज और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा एक्सिस के पैरेलल होती है, हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये दोनों ज्योमेट्रिकल फीचर्स हैं। समझ गए कि फोकस से किसी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल ऑलवेज लाई ऑन टेंजेंटेड वर्टेक्स। यहाँ वाई एक्सिस दिख रहा है, वही टेंजेंटेड वर्टेक्स है। मिरर इमेज ऑफ फोकस इन एनी टेंजेंट विल ऑलवेज लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, एंड मिरर इमेज ऑफ फोकस एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस के पैरेलल होती है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब जरा इस पर देख लें। जैसे कहता है आपको कि पैराबोला, पैराबोला टचेज x axis at origin, ठीक है, whose vertex lies k units above x axis। ठीक है, तो कहता है कि show that axis of such parabola always touches। ये अभी भी पूछा था शायद किसी टेस्ट में, है ना, तो इसलिए मैं इसको अभी पढ़ा दे रहा हूँ और उसके बाद कोशिश करूंगा कि संडे को सारा पेपर जितना भी हुआ है वो सब डिस्कस करवा दूंगा। 2-3 पेपर बचा हुआ है, एक तो करवा ही दिया था डिस्कस, 2-3 है और उसमें भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, उसको संडे को एक दिन में ही मैं पूरा करवा दूँ। सो दैट एक्सिस ऑफ सच पैराबोला ऑलवेज टचेज एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8k और y -2k। ठीक है, इस पैराबोला को हमेशा टच करना है। तो आपसे जो पूछा था शायद एक्सिस का इक्वेशन ही पूछा था, तो आधा पार्ट था, ये पूरा पार्ट ये है कि इसको टच भी करेगा, ऐसा यहाँ तक भी जा सकता है। ठीक, तो देखिए अब इसमें जिस प्रॉपर्टी का यूज है वो सिर्फ एक है, यही OT इक्वल टू OQ, मतलब वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ टी, बस इसी का एक लाइन, ये जो है पैराबोला से बस इतना हायर करना है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब जनरल है, 10th की ज्योमेट्री है, 11th में भी एंटर नहीं किया।